आज खाने में दाल नहीं है क्या? हाँ, आज आलू की सब्जी और रोटियां बनाई है सिर्फ। आज शाम को मेहमान आ गए थे तो वक्त ही नहीं मिला। अच्छा ठीक है, लेकिन खाना बहुत सूखा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा रायता ही दे दो। चलो। भैया आज रायता भी नहीं बनाया है। न दाल चावल न रायता, आज तो खाने में कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा। शाम को ज्यादा मेहमान आ गए थे तो पहले से तैयारी कर देती। सुबह के थके हारे तीनों रात को ठीक से खाना खाते हैं, उसमें भी आज इन्हें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। देखो माँ जी, लेकिन आपने देखा ना कितने सारे मेहमान एक साथ आ गए थे, उनकी चाय नाश्ता बनाने में ही हमारा वक्त चला गया। वैसे तो हम बना देते ना अच्छा सा खाना। लेकिन अब ये तीनों क्या खाए बताओ? एक काम करो, थोड़ा सा रायता भी बना दो और थोड़े पकौड़े बना दो। और सिर्फ सब्जी रोटी तो गले से नीचे ही नहीं उतर रही मेरे तो। ठीक है, अभी बनाकर लाते हैं, रुकिए। हाँ चल, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। दोनों रसोई में जाती हैं। क्या खाए? सब्जी रोटी खाने के लिए बनाई है ना, जैसी वहां है वैसे बेटे है। हमें तो दाल चाहिए, हमें तो रायता चाहिए। अरे छोड़ ना, इनका तो सालों का है। पता नहीं माँ जी ने कैसे इनको आदत डाल दी है कि पूरी थाली भरी हुई चाहिए इनको। मेरे मायके में लोग खिचड़ी और पापड़ भी खा लेते हैं जीजी, लेकिन जब से यहाँ पर आई हूं ना तब से रोज ऐसा लगता है 56 भोग बनते हैं। अरे बचपन से माँ जी ने ये दोनों बेटों को और बेटी को यही आदत डाली है कि थाली में सब कुछ होना जरूरी है। दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ रायता मीठा। अगर हम कुछ ना बनाए तो भी सुनना पड़ेगा। देखो मैं तो बनाती थी, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। अरे सास तो ठीक है जीजी, लेकिन हमारे पति कौन से कम है? उनके नखरे खत्म होते हैं क्या? नीति ये नहीं बनाया, नीति मीठे में कुछ नहीं है। अब किसे दोष दें जब खुद के ही सिक्के खोटे हैं। अरे इतनी देर रायता और पकौड़े बनाने में लगती है क्या? बस हो गया माँ जी, आ रहे। अरे चल, नहीं तो यहाँ ही आ जाएगी माँ जी। रेशमा और नीति की तकलीफ तो आपने सुन ही ली होगी और आपको यही लग रहा होगा कि ये तो हमारे घर में भी होता ही है। रेशमा और नीति का आधे से ज्यादा दिन रसोई बनाने में ही जाता है। एक ही वक्त था जब वो कुछ पल आराम से बैठ पाती थी। जी फिर भी सुबह का ये वक्त ना ठीक है। देखो बच्चे स्कूल चले गए, पापा जी और दोनों भाई भी दुकान पर चले गए। नाश्ते में से पोहा बनाना था, अब थोड़ी देर बैठकर आराम से चाय तो पी सकते हैं। सही कहा तूने नीति, नहीं तो पूरा दिन बस दिन का खाना बनाओ रात का खाना बनाओ, बच्चे आते हैं उन पर ध्यान दो। हमारे खुद के लिए तो कभी वक्त ही नहीं मिलता। सुबह का वक्त अच्छा है ना, चाय की चुस्की के साथ आंगन में धूप सेक रहे हैं। क्या बात है, आज तो दोनों देवरानी जेठानी खूब बातें कर रही हो। अरे कुछ नहीं बरखा, बस कुछ वक्त ये जो मिलता है आराम का उसी के बारे में बात कर रहे थे। ये बात सही है, गृहिणी का तो पूरा वक्त घर में ही जाता है। मैं भी देखो इस वक्त 2-3 घंटे के लिए फ्री होती हूँ जब तक बच्चे नहीं आ जाते स्कूल से। फिर उनको खाना खिलाओ, पढ़ाओ, दिन का खाना बनाओ। अरे हमारा भी यही हाल है, इसीलिए इस वक्त को एंजॉय कर रहे थे। ले तू भी कुकीज खा। मैंने सुना है तुम्हारे घर कनाडा से कोई आ रहा है। वाह, हमारे घर में कौन आ रहा है ये हमारी पड़ोसन को पता है और हमें नहीं। अरे कल तुम्हारी सास मेरी सास से कह रही थी कनाडा से मेरी बड़ी बहन आ रही है, तभी मैंने सुन लिया था। तुम दोनों को पता नहीं है क्या? नहीं तो माँ जी पहले कुछ बता कहा है, आखिर में जब कोई मेहमान आ जाता है तब शौक दे देती है हमें। कनाडा से तो फिर कौशल्या मौसी आ रही होंगी। कौन है ये? अरे माँ जी की बड़ी बहन है, 1-2 बार यहाँ आई है लेकिन सागर और नीति की शादी में नहीं आ पाई थी, तो मुझे लगता है अब शायद 3 साल के बाद आ रही है। तुम्हारी सास बड़ी तारीफ कर रही थी अपनी बहन की, उसे हर बात का ज्ञान है, कनाडा में इंग्लिश में बात करती है, बड़ी मॉडर्न है ये वो। अरे हाँ, अब कनाडा में रहती है तो मॉडर्न तो होंगी ना, लेकिन कुछ ज्यादा ही शो ऑफ करने लगती है। उन्हें लगता है कि वो कनाडा में रहती है तो उन्हें सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। बरखा, तुम्हें कुछ पता है क्या कितने दिन के लिए आ रही है? माँ जी ने तुम्हारी सास से कुछ कहा था क्या? कह तो रही थी कुछ 10 दिन के लिए आ रही है। हे भगवान, आपको क्या परेशानी है हमारी खुशी से? जब भी हम खुश होते हैं आप किसी न किसी को भेज देते हैं। अब ये मौसी जी यहाँ 10 दिन रहेगी तो हमें माँ जी उनकी खिदमत में लगाए रखेंगी, मतलब ज्यादा काम। आज जितना आराम करना है कर लो, कल से दोनों को कमर कसनी होगी। बरखा तू ना ज्यादा हंस मत, मैंने कल तेरी सास को कहते सुना था कि तेरी बुआ सास आ रही है बरेली से, इसलिए पहले घूंघट निकाल। चल चल।
हे भगवान, बुआ सास मर गए। कौशल्या कनाडा से आ रही थी, लेकिन मालती ने अपने घर में ही अब सब कुछ विदेशी करना शुरू कर दिया था और अपनी दोनों बहुओं को इंस्ट्रक्शंस देने में लगी हुई थी। अरे ये कैसी चद्दर बिछाई है जीजी के कमरे में? देखो वो कनाडा से आ रही है, कुछ अच्छा सा बिछाओ। कनाडा से आ रही है तो बर्फ की चद्दर बिछाए क्या आप? कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, मैं ये कह रही थी मौसी जी को तो ठंड में रहने की आदत होगी ना, कनाडा में तो बर्फ की बारिश होती है, तो कहीं वो यहाँ पिघल गई तो? अरे पिघल क्यों जाएगी? यहाँ इस रूम का एसी अच्छा चलता है, यही इसी कमरे में जीजी को सुलाएंगे। जी आप कहे तो बर्फ के टुकड़े भी बिछा दो बिस्तर पर। क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या, सुबह से ये नहीं वो नहीं, मेरी बहन कनाडा से आ रही है कर रही है। अरे ये कौन से बिस्किट रख दिए तुमने? जीजी कनाडा से आ रही है, उनके कुकीज रखो, उनको अच्छा लगेगा। उनको ऐसी वैसी चीज पसंद नहीं है। जी अभी लेकर आती हूँ। और कुछ? और ये चाय हटाओ यहाँ से, उनके लिए ग्रीन टी रखो विथ ब्राउन शुगर। माँ जी आप भी पीने वाली हैं ग्रीन टी? मैं? अच्छा ये बताओ वो कड़वी होती है क्या? अरे माँ जी काढ़े जैसी कड़वी होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता आप पी पाएंगी, ये तो बस कनाडा वाले ही पी सकते हैं। अरे कुछ भी मत बोलो, मैं भी पीऊंगी, इससे वजन घटता है। हाँ तो आज से आपके लिए हम ग्रीन टी ही बनाएंगे फिर। हाँ और हमारी चाय बनाने की मेहनत भी कम हो जाएगी। अरे चुप कर, कहीं सुन ना ले। और जीजी के सामने जरा सा तमीज से पेश आना, वो वहां कनाडा में इंग्लिश में बात करती है, समझी दोनों? ये नहीं कि सारा दिन खी करके दांत निकालती रहो। जी माँ जी, अगर आप कहे तो हम जीन्स टॉप पहन लेते हैं, मौसी जी को अच्छा लगेगा ना? अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है, जीन्स पहन लेते हैं। मौसी जी के चक्कर में खुद का उल्लू सीधा मत करो तुम दोनों। हाँ, आपके रहते वैसे भी हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्या कहा? नीति चल हमें मौसी जी के आने की तैयारी करनी है, चल चल चल। मौसी के आने की तैयारी तो जोरों शोरों से शुरू हो गई थी और रात को मौसी जी की एंट्री भी हो गई। अब देखना था कि कनाडा वाली मौसी क्या नया ट्विस्ट लेकर आती है रोशनी और नीति की जिंदगी में। सिस्टर आप आ गई, हाउ आर यू? सिस्टर आई एम फाइन, हाउ आर यू? ये क्या है सिस्टर? सिस्टर कह रही है एक दूसरे को जीजी। अच्छा माँ जी कब से अंग्रेजी में बात करने लगी? आज से। मुझे सुबह कह रही थी क्लीन विद मैप डॉटर इन लॉ। क्या? मैप के साथ साफ करो, ये क्या था? वही तो, पोची को अंग्रेजी में माप कहते हैं ना, माँ जी मैप कह रही थी। पता नहीं आगे क्या होगा इन दोनों बहनों के साथ रहकर। चलिए ना जीजी टचिंग द फिट करते हैं। हाँ चल। प्रणाम मौसी जी। ब्लेस यू ब्लेस यू। ये दोनों देखो नीति, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए इस बार तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई हूँ कनाडा से। वाह, कनाडा से गिफ्ट, थैंक यू मौसी जी। ये लो कनाडा की चॉकलेट्स। चॉकलेट्स? हाँ, अपनी सारी सहेलियों को बताना ये कनाडा की चॉकलेट्स हैं, ठीक है? जी जी। ये तो आजकल यहाँ भी मिल जाते हैं। ये चॉकलेट्स देने ये यहाँ पर आई है क्या? जैसी छोटी बहन वैसी बड़ी बहन निकली। अरे जीजी इसकी क्या जरूरत थी, आप तो ऐसी तकलीफ करती रहती है। अरे इसमें क्या है, ये मेरा स्वभाव है सबके लिए करना। मौसी जी आपके लिए ग्रीन टी लेकर आओ? हाय ग्रीन टी कौन पिएगा, कितनी कड़वी होती है। माँ जी ने तो कहा था आपको ग्रीन टी ही पसंद है। आप ही तो कह रही थी ना मैं ग्रीन टी पीती हूँ कनाडा में। हाँ वो पीती हूँ वहां पर, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ मैं तुम लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ, यहाँ मैं दूध वाली चाय ही पीऊंगी। 2 कप रख दे बेटा। 2 कप? हाँ, 1 कप तो मुझे चखने में ही चला जाता है, दूसरा कप सर दर्द के लिए। जी ठीक है। माँ जी आप तो 1 ही कप लेंगे ना? हाँ 1 कप। ठीक है, चाय के साथ उपमा भी बना देती हूँ, नाश्ता भी हो जाएगा। क्या ब्रेकफास्ट में सिर्फ उपमा? क्या हुआ जीजी, उपमा आपको अच्छा नहीं लगता क्या? आप बता दो, रेशमा कुछ और बना देगी। अरे आप लोगों को पता नहीं, ब्रेकफास्ट इज द इम्पोर्टेंट डे ऑफ द मील। आप इतनी अंग्रेजी तो मुझे नहीं आती। जीजी क्या कह रही हैं आप? पर साली साहबा कह रही है कि नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है। हाँ और नहीं तो क्या,
पूरी रात हम भूखे रहते हैं, फिर उसके बाद सुबह को अपना फास्ट यानी कि व्रत को ब्रेक करते हैं। तो सुबह को तो भारी खाना चाहिए ना, जिससे पूरा दिन अच्छा जाए। हाँ, अच्छा जीजी, ऐसा होता है क्या? हाँ, मैंने भी पढ़ा है कहीं तो। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। इनको देखो, आज तक बच्चों की किताब पढ़ी नहीं है और हाँ किए जा रहे हैं। जीजी, ये तो हमारे लिए जाल बुन रही है। ये मौसी जी आते ही हमारी कब्र क्यों खोद रही हैं? रेशमा, नीति, तुम दोनों एक काम करो प्लीज। एक काम कहा है तो एक ही काम देना, ज्यादा नहीं। नाश्ते में पनीर भुर्जी, टोस्ट, कॉर्न का सलाद। मीठे में एक काम करो, मुक्का दाल का हलवा बना दो और साथ में सबके लिए एप्पल का जूस बना देना। है? ये सब आप नाश्ते में खाने वाले हैं? अरे बहू, अभी भी मैंने क्या कहा? सबसे जरूरी खाना होता है दिन का। आज से हर रोज ऐसा ही नाश्ता बनेगा। हाँ, जीजी ने कह दिया तो आप यही करेंगे। जीजी, हो गया बेड़ा गर्क। लगता है नीति और रेशमा को अपनी ही नजर लग गई। उन्होंने कहा था कि वो सुबह को थोड़ा सा आराम कर लेती हैं, लेकिन मौसी जी ने तो आते ही बम फेंक दिया इन पर। अब तो इन्हें सुबह को भी रात के खाने की तरह ही बनाना पड़ रहा था। जीजी, क्या है? सुबह को कोई वेजिटेबल पुलाव, लस्सी, काले चने का सलाद, कॉफी, इतना सब खाता पीता है क्या? अरे ये कनाडा वाली मौसी जी ने तो आकर हमारा चैन ही छीन लिया। कुछ वक्त मिलता था हमें सुबह को चैन से बैठने का, वो भी उनसे देखा नहीं गया। अरे बन गया क्या नाश्ता? इसे नाश्ता नहीं, खाना कहते हैं माँ जी। अरे चलो अच्छा है, अभी तक नहीं बना है तो। क्यों, आपको और मौसी जी को भूख नहीं है? नहीं बनाना है नाश्ता? अरे नहीं, भूख कैसे नहीं है। वो तो जीजी कह रही थी कि अभी तक ना बना हो तो नाश्ते के पहले चीकू का जूस बना दो, वो पी लेंगे और उसके बाद नाश्ते में साथ में कॉफी पी लेंगे। ये मौसी ने तो नाक में दम कर दिया है। क्या कहा? मैं कह रही थी कुछ और चाहिए क्या माँ जी? मौसी जी का दिल हो तो। हाँ, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, रुको। जीजी सुनो तो। नीति सर पकड़ लेती है। सुबह को तो खाना बन ही रहा था, लेकिन रात को भी डिनर सबको अच्छे से चाहिए था और इस चक्कर में नीति और रेशमा दोनों बावर्ची बन गई थी। अब तो मुझे खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा कुछ भी। सुबह अलग खाना बनाओ, दिन को अलग और रात को इनके लिए थाली भरकर खाना बनाओ। जीजी, मैं तो कहती हूँ कल से हम खाना ही नहीं बनाएंगे। और इससे क्या होगा? माँ जी हमारे पतियों से कहेंगे और वो हमें ही सुनाएंगे, हमें ही समझाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। बात तो आपकी सही है। फिर एक काम करते, बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो सब लोग हमें खुद हाथ से खाना देंगे। ये तो सोचना भी मत। अगली बार मैं बीमार हुई थी ना, मुझे इतने इंजेक्शन लगवाए थे, इतने तो मेरे माता पिता ने मुझे टीके भी नहीं लगवाए होंगे। नहीं, ये आइडिया कैंसिल ही कर दो फिर। तो फिर हम दोनों घूमने चले जाए। पैसे है तेरे पास? छोड़ो, कुछ और सोचती हूँ। मुझे पता है हमें क्या करना है। क्या जीजी? तू कनाडा फोन लगा। किसको? कनाडा के प्रधानमंत्री को। अरे मौसी जी का झूठा पानी पिया है क्या? सॉरी। रेशमा के दिमाग में कुछ तो पक चुका था, इसलिए उसने रात को आज खाने की टेबल पर सिर्फ एक बॉल रखा हुआ था। क्या हुआ? आज तुम दोनों ने टेबल पर खाना नहीं लगाया क्या? ये क्या है माँ जी, खाना ही तो है। अरे एक पतीला पड़ा है यहाँ, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी रायता सब कुछ कैसे आ सकता है? माँ जी, ये आज रात का डिनर है, वेजिटेबल सूप। क्या? सिर्फ सूप? अरे माँ जी, हमने आज सुबह को मौसी जी की बहू को फोन लगाया था, तो उनसे बातों बातों में पता चला कि डिनर तो हमेशा लाइट ही खाना चाहिए। क्यों मौसी जी, वहां भी आप सब सूप, सलाद, टोस्ट ये सब खाते हैं ना? हाँ, तो बस हमने भी मौसी जी की बात को मान लिया और आज से सुबह का डिनर, मेरा मतलब है नाश्ता भारी होगा और डिनर हल्का सा। लीजिए सब लोग सूप पीजिए। हाँ जीजी, हम दोनों टीवी देख लेते हैं, आज ना अनुपमा बड़ा ही अच्छा आने वाला है। चलो चलो। रेशमा और नीति ने भी मौके पे चौका मार दिया था। अब वो डिनर इतना हल्का बना रही थी कि रात को किसी का पेट ही नहीं भर रहा था। इस चक्कर में मौसी जी तो अपने घर वापस चली गई, लेकिन मालती फंस गई। तुम्हारी बहन तो हमें इस सस्ते डिनर में फंसा के भाग गई कनाडा। अब हमें अच्छा खासा खाना मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। अरे मुझे क्या पता था जीजी का ये भारी नाश्ता हमें इतना महंगा पड़ेगा। अब मनाओ इनको माँ जल्दी से, ये रोज रोज भूखे पेट मुझसे सोया नहीं जाता। हाँ माँ, कुछ तो करो।
ये जीजी भी ना कनाडा की बातें लेकर बैठ जाती है। क्या है ना, ये सुबह का भारी नाश्ता हमें तो हजम ही नहीं होता। नीति, रेशमा, तुम दोनों ना हमारे भारतीय तरीके से सब कुछ करो। अरे कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह इतनी मेहनत करने की, ठीक है? ठीक है माँ जी, फिर जैसा आप कहें। अगली सुबह दोनों आंगन में चाय पी रही थी। देवरानी जेठानी रिटर्न, क्या बात है? हाँ, कनाडा की मौसी जी गई कनाडा रिटर्न। चलो अच्छा है, लेकिन कल तुम्हारी सास कह रही थी कि अमेरिका से उनकी छोटी बहन आ रही है, छोटी मौसी जी। क्या क्या?